नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि युग पुरुष की दृष्टि अपने युग की प्रत्येक समस्या पर पड़ती है, वह युग नाड़ी की धड़कन सजग होकर के सुनता है। जैन धर्म का अद्भुत योगी वीर लोकाशाह ने अपने युग की दशाओं, परिस्थितियों तथा समस्याओं को भलीभांति देखा और समझा था। वाणी एवं चारित्र की एकरूपता द्वारा उन्होंने सामाजिक जीवन के कटाव क्षरण को सफलता के साथ रोका, शैथिल्य तथा प्रमाद के मेघ खंडों को विदारित किया तथा सांस्कृतिक व नैतिक जीवन क्षेत्र को अपनी सुनहरी किरणों से संजीवनी प्रदान करी। जीव जगत पर गहराई से चिंतन करने वाले वो महाचिंतक थे। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि वीर लोकाशाह की वाणी, व्यवहार तथा संयम निष्ठा अपने आप में सिद्ध पुरुष की भांति थी। उनके निकट पहुंच करके तो पाषाण हृदय भी पिघल जाया करता था। अहिंसा धर्म की प्रभावना करने में वह सिद्ध हस्तयोगी थे। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी ने कहा कि महापुरुष चंदन सदृश होते हैं, जो अपने स्वभाववश काटने वाली कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंध से सुवासित कर देते हैं। संघाध्यक्ष राजेंद्र जैन राजा ने कहा कि परम पूज्य गुरुवर्या पुष्प राज ग्रुप का चातुर्मास अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा जप तप त्याग, धर्म आराधना की विभिन्न गतिविधियों की मधुर स्मृतियों के साथ संपन्न हुआ। संघ मंत्री प्रकाश चंद लोढ़ा ने जानकारी दी कि संपूर्ण चातुर्मास काल में विभिन्न विषयों पर वीतराग वाणी की अविरल धारा निरंतर प्रवाहित हुई। भव्य एवं ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न करके महास्थी वृंद 28 नवंबर को प्रातः 10:30 बजे महावीर भवन किरण पथ मानसरोवर से विहार करके श्रीमान उज्ज्वल कुमार जी, अंकित जी धूपिया परिवार की भावभरी विनंती को मान देते हुए धूपिया निवास मांग्यावास में पधारेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने से इनकार कर दिया, जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों में न केवल भारतीय दंड संहिता आईपीसी के प्रावधान शामिल हैं, बल्कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न राज्य अधिनियमों स्टेट एनैक्टमेंट्स को भी लागू किया गया है। प्रत्येक राज्य ने इन अपराधों के लिए विशेष अदालतें नामित की हैं, जिससे एफआईआर को क्लब करना चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि इससे इन विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। कोर्ट ने कहा, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ संबंधित राज्यों में न केवल आईपीसी के प्रावधानों को लागू करते हुए बल्कि संबंधित राज्य अधिनियमों के प्रावधानों को भी लागू करते हुए एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया। उन अधिनियमों के तहत जो निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और प्रत्येक राज्य अधिनियम के तहत विशेष अदालतों को संज्ञान लेने और उनमें आरोपियों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए नामित किया गया। इसलिए एफआईआर क्लब करने का मतलब ये होगा कि प्रत्येक राज्य में गठित विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र छीन लिया जाएगा और उन अदालतों में से एक को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाएगा, जहां अपराधों की सुनवाई के लिए एफआईआर को क्लब किया जाना है। विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत उत्पन्न होते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भोया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ दिल्ली राज्य में किसी भी उपयुक्त जांच एजेंसी अदालत के समक्ष देश भर के विभिन्न राज्यों में याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर को जोड़ने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट जे.एस. अत्री ने किया। उन्होंने राधे श्याम बनाम हरियाणा राज्य मामले पर भरोसा किया, जहां कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए 48 एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया गया था। उन्होंने एक समान दृष्टिकोण की मांग की, क्योंकि वर्तमान मामले में उन्हें छत्तीसगढ़ में 10 एफआईआर, तमिलनाडु में 4, राजस्थान में 8, महाराष्ट्र और दिल्ली में 2 और मध्य प्रदेश में 3, हरियाणा में एक अतिरिक्त एफआईआर के साथ कुल 30 एफआईआर का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रतिवादी की ओर से पेश एएसजी विक्रमजीत बैनर्जी ने बाला साहेब केशवराव भापकर बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में हाल के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि याचिकाकर्ता प्रत्येक संबंधित राज्य के भीतर राहत और एफआईआर के समेकन के लिए क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से संपर्क कर सकता है। याचिकाकर्ता ने पवन खेड़ा के मामले पर भी भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी और असम में दर्ज एफआईआर को क्लब कर दिया था और उन्हें पुलिस स्टेशन हजरतगंज, लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा याचिका में मोहम्मद जुबैर के मामले का हवाला दिया गया, जहां कोर्ट ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया और कहा कि मामले को एक जांच प्राधिकारी यानी दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा संभाला जाना चाहिए। न्यायालय ने इन मामलों को अलग कर दिया।
क्योंकि उन मामलों में केवल एक ही सामान्य अपराध था, जिसके संबंध में देश भर में कई एफआईआर दर्ज की गईं। न्यायालय ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह विचार व्यक्त किया कि राधेश्याम के मामले में आदेश को वर्तमान परिदृश्य में दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि पिछला आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके दिया गया था। दूसरे, इसे संबंधित राज्यों की सहमति से पारित किया गया। इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला, इन परिस्थितियों में हम वर्तमान मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता को उस विशेष राज्य के भीतर याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित एफआईआर को क्लब करने के लिए प्रत्येक क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट से संपर्क करने और याचिकाकर्ता के लिए कानून में उपलब्ध किसी अन्य अंतरिम या अंतिम उपाय की तलाश करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है। केस टाइटल: अमनदीप सिंह सरन बनाम दिल्ली राज्य। मूल रूप से टांटोटी के निवासी सुरेश जी बामनिया शिक्षक, जो पिछले कई सालों से बांदनवाड़ा की धरती को पवित्र करते नजर आ रहे हैं, के लाडले सुपुत्रों सचिन सागर संग ज्योति व सावन सागर संग मेघ के वैवाहिक समारोह में बीती रात कई हस्तियों ने भाग लिया। भिनाय के पूर्व तहसीलदार सुरेंद्र सिंह शेखावत, जो वर्तमान में पाली जिले में उपपंजीयक के पद पर पदस्थापित हैं, के साथ भीलवाड़ा जिले के बिगोद थाना इंचार्ज दिलीप सिंह राठौड़, बांदनवाड़ा के पूर्व चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह, एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, चौकी इंचार्ज बनवारी लाल सहित अन्य हस्तियों ने वर वधू को आशीर्वाद व शुभकामनाएं देते हुए वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामनाएं की। वहीं कांग्रेसी नेता हरदयाल गुर्जर, कस्बे के व्यापारी व समाजसेवी प्रवीण जायसवाल, बांदनवाड़ा के पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, शिक्षक संघ के पदाधिकारी अर्जुन खींची, ताराचंद प्रजापति, राजेश जायसवाल, भूपेंद्र सिंह राठौड़, गिरिराज सिंह राठौड़ सहित कई हस्तियों ने कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर सुरेश जी बामनिया सहित बामनिया परिवार को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए दोनों वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। बामनिया परिवार की ओर से अपने मेहमानों के लिए खास व्यवस्थाएं करते हुए उनके अभिनंदन के लिए शाही डेकोरेशन करते हुए पूरे कस्बे वासियों की वाहवाही लूटी। मेहमानों के लिए तैयार किए गए स्वरूच्य भोज की भी हर वर्ग ने सराहना करते हुए इस वैवाहिक समारोह को रॉयल शादी की संज्ञा दी। समारोह में आने वाले खास मेहमानों का बामनिया परिवार के बिरदीचंद जी, बंशीलाल जी, जगदीश प्रसाद जी, सुरेश कुमार जी बामनिया सहित बामनिया परिवार की ओर से ढोल नंगाड़े बजाते हुए राजस्थानी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया गया। कस्बे में सोमवार को में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ, जिसमें 151 महिलाओं ने कलश के साथ शोभायात्रा में भाग लिया। कस्बे के समाजसेवी पत्रकार महावीर अग्रवाल ने बताया कि शोभायात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर कस्बे के गढ़का चौक, चारभुजा मंदिर, हथाई मोहल्ला, यादव मोहल्ला, श्री राम चौक, बाड़ी मोहल्ला, ओझा गली, कल्याण जी का मंदिर, जाट मोहल्ला, बालाजी का मंदिर, मुख्य बस स्टेशन होते हुए कथा पांडाल में पहुंचे। इस मौके पर जगह जगह ग्रामीणों द्वारा शोभायात्रा का स्वागत किया व पुष्प वर्षा की गई। मुख्य यजमान ने बताया कि कथा के वक्ता जोधपुर सूरसागर के परम पूज्य संत अमृत राम जी महाराज के मुखारविंद से कथा का रसपान होगा। कथा स्थल पर शोभायात्रा पहुंची। कथा स्थल खादी भंडार के सामने एल कथा का समय दोपहर 12 बजे से 4 तक का रखा गया। महाराज श्री ने आज के प्रसंग में बताया कि शिव महापुराण श्रवण करने मानव जीवन के अंतिम समय में यमदूत की जगह भगवान भोलेनाथ के गण लेने आते हैं एल तथा जीवन में बिना गुरु के जीवन अधूरा है। कथा के अंत महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने चांदोलाई निवासी प्रहलाद जाट पुत्र नाथू जाट को बलात्कार का प्रयास करने, बलात्कार करने तथा जान से मारने की धमकी के आरोप से दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने 7 जनवरी 2018 में पुलिस थाना सरवाड़ में मुकदमा दर्ज करवाकर आरोप लगाया कि वह शादीशुदा है तथा करीब 1 माह पहले सुबह के 4 बजे वह अपने बाड़े में भैंस की दुआरी करने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे अकेली को जाते देख जबरदस्ती पकड़ लिया और गलत हरकत करने लगा। मना करने पर वह नहीं माना और उसे मकान में ले गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ खोटा काम किया। चिल्लाने पर कोई नहीं आया। उक्त घटना की जानकारी उसने अपनी मां को दी तो उसने लोक लाज के चलते रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। इसी प्रकार 10 दिन पूर्व रात में करीब 12 बजे शराब पीकर घर में घुस गया और दुष्कर्म करने लगा। चिल्लाने पर मां आ गई, इस पर आरोपी भाग गया। इसी प्रकार 3 जनवरी को वह जिमने के लिए जा रही थी, तब गली में अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और गलत हरकत करने लगा। चिल्लाने पर उसकी बहन आ गई, तब वह भाग गया और धमकी देकर गया कि किसी को बोला तो जान से मार दूंगा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सरवाड़ ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया।
बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। इस पर अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, भेरू सिंह राठौर, रवि शर्मा ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता द्वारा रिपोर्ट में जो तथ्य बताए गए हैं उसकी मेडिकल साक्ष्य से कोई पुष्टि नहीं हो रही है तथा पीड़िता व उसकी मां ने जो बयान दिए हैं उन बयानों से अभियोजन की कहानी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सकी है, क्योंकि उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। मौखिक साक्ष्य तथा मेडिकल साक्ष्य में भी आपस में विरोधाभास होने तथा गवाहों के बयानों में भी भारी विरोधाभास होने के तथ्य प्रस्तुत किए। इसके साथ ही हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर आरोपी को बरी करने का निवेदन किया। आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश पारित किए। ट्रस्ट श्री गुरु सभा विजयनगर द्वारा श्री गुरु नानक देव साहिब दे प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा और भावना से मनाया गया। विशेष कीर्तन समागम दिनांक 27 नवंबर 2023 वार सोमवार को विजयनगर गुरुद्वारा साहिब में सुबह दीवान में सुखमनी साहिब जी का पाठ का आयोजन हुआ व दरबार में बीबी मुस्कान कौर, बीबी गुरप्रीत कौर ने संगत को कीर्तन से निहाल किया व कथा में गुरमीत सिंह जी ने बताया सिख धर्म के पहले संस्थापक और गुरु थे गुरु नानक देव जी। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। नानक साहिब का जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। अहंकार कभी नहीं करें, बल्कि विनम्र भाव से जीवन गुजारें। अहंकार करने से बड़े बड़े विद्वान भी बर्बाद हो गए। उपरांत संपूर्ण समाप्ति गुरु महाराज का अटूट लंगर संगत में वितरित किया गया। इस दौरान प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक व पूर्व पार्षद गुरुभेज सिंह टुटेजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, जोगिंदर सिंह जोधा, सुरेंद्र जुनेजा, नंदलाल तीर्थवानी, मनदीप सिंह, हेमंत पेशवानी, जितेंद्र पारिक, दुर्गा केल्यानी, गुरुमीत कौर, भावना कौर, गुरचरण कौर, रजनी कौर, मंजीत कौर, गुरुप्रीत कौर, लेखा आचार्य, कमल चौहान, दीपमाला जुनेजा, कुलदीप शेखावत, रवि राजपुरोहित, संदेश मेवाड़ा, विजय साहू, सुशील शार्दुल, राजेंद्र साहू, दिनेश वर्मा, अंकित दाधीच, आलोक पवार, राजेंद्र शर्मा, रामस्वरूप दाधीच आदि सदस्य मौजूद थे। ये जानकारी ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा ने दी। कस्बे के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाजसेवी रामलाल वैष्णव का 60वां जन्मदिन कस्बे वासियों ने हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया। वैष्णव क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी है तथा कांग्रेस संगठन में उन्हें ब्लॉक महासचिव का पद मिला हुआ है। क्षेत्र के पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत के राजनीतिक गुरु हैं तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा में वार्ड पंच के पद को भी सुशोभित किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर युवाओं ने अपने आदर्श के रूप में मानते हुए जमकर बधाइयां व शुभकामनाएं दी। कोई चाणक्य के रूप में, कोई समाजसेवी के रूप में और कोई उद्योगपति के रूप में बधाई देता हुआ नजर आया। जन्मदिन के अवसर पर युवाओं ने वैष्णव को माला व साफा पहनाकर स्वागत करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी तथा केक काटकर लंबी आयु के लिए भी दुआ की। इस अवसर पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, शिक्षक पवन धुमश, नीतेश नायक, आजाद वैष्णव, कालूराम बागडोतिया सहित कई मित्र व शुभचिंतक मौजूद रहे। बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में सिखों के प्रथम आराध्य गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म जयंती पुणे से आए सुरेश महाराज के सानिध्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाच गाकर मनाई गई। सिंधी भ्रातृ मंडल के मीडिया सहायक रामचंद टहलानी ने बताया कि गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर सिंधी मंदिर में सुखमनी साहिब जी का पाठ रखा गया। सिंधी मंदिर से आज सुबह 6 बजे गुरु नानक देव जी के जयघोष के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जो केकड़ी के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान मंदिर में सुरेश महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन वाणियों का वाचन करते हुए कहा कि तेरा की तो जातो नाही, मैनू जोग के तोई। मुझमें निर्गुण न्यारे का गुण नाही, सद्गुरु सजन मिले तरसता पाए, मेहरता होई, नानक नाम मिले ता जिंदा होई। भावार्थ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आपने मुझे अपना बनाकर जीवन जीना सिखाया है, मैं आपके वचनों पर चलकर और आपका संदेश जन जन तक पहुँचा पाऊँ। इस दौरान श्री सत्यनारायण जी की कथा के साथ पिछले 7 दिनों से चल रहे अखंड पाठ साहिब जी को कना प्रसाद का भोग लगाकर पाठ साहिब जी का समापन किया गया। समारोह में सिंधी संरक्षक मंडल, सिंधी भ्रातृ मंडल, सिंधी महिला मंडल, सिंधी नवयुवक मंडल के मुखियाओं एवं सदस्यों द्वारा पाठ साहिब जी पर रुमाल चढ़ाकर समाज में, हर घर परिवार में, शहर में, देश विदेश में चैन अमन की कामना की गई।
इस अवसर पर समस्त समाज एवं धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था की गई, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा के साथ चखा। अंत में पुणे से आए हुए सुरेश महाराज ने सभी को गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी।